ऑलराइट एवरीवन, सो अभी हमने कॉम्यूटेटिव लॉ में यह देखा कि अगर हम दो नंबर्स के ऊपर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर हम उन्हें अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर कुछ केसेस में सेम आता है और कुछ में अलग आता है। कॉम्यूटेटिव लॉ में हमने देखा कि जब हम दो नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई करें सो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन आंसर हमारे पास सेम आएगा। बट सैडली ये चीज सब्ट्रैक्शन या डिवीजन के साथ एप्लीकेबल नहीं है। अब इमेजिन करें कि आप दो के बजाय तीन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। क्या पता आप तीन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इन तीन नंबर्स के साथ अगर मैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल हम एडिशन का केस लेते हैं। हमारे पास तीन नंबर्स हैं, 5 + 4 + 3। अब इन तीनों को ऐड करने के दो तरीके हैं। पहले मैं 5 और 4 को ऐड करूं, जो मेरे पास आंसर आए उसको मैं 3 में ऐड कर दूं। राइट, फेयरली सिंपल है ना। दूसरा तरीका यह है कि मैं 4 और 3 को पहले ऐड करूं और फिर जो मेरे पास फाइनल आंसर आए उसको मैं 5 में ऐड कर दूं। ये दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, लेकिन क्या इन दोनों तरीकों को करने से मेरे पास आंसर एडिशन का सेम आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन है। सो 5 + 4 इज 9 and 9 + 3 is 12, perfectly fine। अब हम 4 और 3 को ऐड करते हैं। 4 + 3 is 7, 7 + 5 is 12। सो हमारे पास इन दोनों तरीकों से ऐड करके आंसर सेम आया है। सो हमने क्या किया? हमने नंबर्स को मूव नहीं किया। अनलाइक कॉम्यूटेटिव लॉ हमने नंबर्स को उनकी जगह पे रखा। हमने क्या किया? हमने ये अज्यूम किया कि पहले दो नंबर्स के अराउंड एक ब्रैकेट है और दूसरे केस में दूसरे नंबर्स के अराउंड एक ब्रैकेट है। तो इसलिए हमने फर्स्ट केस में इन ब्रैकेट्स के अंदर वाले नंबर्स को सॉल्व किया, 5 + 4, और दूसरे केस में हमने इन ब्रैकेट्स के नंबर के अराउंड को सॉल्व किया, 4 + 3। तो व्हाट वी डिड इज वी डिवाइडेड दीज थ्री नंबर्स इनटू टू ग्रुप्स और हमने दोनों ग्रुप्स को दो अलग तरीके से ऐड किया। हमने दोनों में ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस कराए because there were three numbers, so we said okay, पहले हम दो नंबर्स के साथ खेलते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम थर्ड नंबर को ऐड करेंगे। सिमिलरली दूसरे केस में हमने कहा कि हम लास्ट टू डिजिट्स को साथ ऐड करते हैं और फिर उसके आंसर को फर्स्ट वाले में ऐड कर देते हैं। फेयरली सिंपल, राइट? अब हम ये देखेंगे कि क्या ये चीज मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के साथ भी अप्लाई होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन एंड विल यूज द सेम एग्जांपल। सो 5 - 4 - 3। अब सबसे पहले मैं 5 और 4 के अराउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, राइट? सो 5 - 4, 5 - 4 इज 1 एंड 1 - 3 इट्स -2। परफेक्टली ऑल राइट। अब एक काम करते हैं, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। इस बार मैं 4 और 3 के बाहर ब्रैकेट लगाऊंगा और जो आंसर आएगा उसको 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो 4 - 3, 4 - 3 इज 1 and 5 - 1 is 4। Wait a second, पहले वाली केस में हमारा आंसर आया था -2 और इस केस में हमारे पास आंसर आया है 4। सो इसका मतलब है कि ये चीज सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती, राइट? सो इसे कहते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ से मुराद ये है कि मैं नंबर्स को एसोसिएट करूं, एसोसिएट यानी कि ग्रुप करूं और फिर उनकी कैलकुलेशन करूं। सो हमने देखा कि एडिशन के टाइम पे जब हम नंबर्स को एसोसिएट करते हैं, पहले हमने 5 और 4 को एसोसिएट किया एक ब्रैकेट में, दूसरे केस में हमने 3 और 4 को एसोसिएट किया दूसरे ब्रैकेट में। सो इस तरीके से हमने उनके एडिशन देखे और हमने ये कंक्लूजन रीच किया कि एसोसिएटिव लॉ वर्क्स विद एडिशन बिकॉज दोनों केसेस में हमारे पास आंसर सेम आ रहा था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या ये लॉ अप्लाई होता है? अभी हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन के केस के अंदर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। हमने शुरू में दो नंबर्स को एसोसिएट किया, हमारे पास आंसर आया -2, बट उसके बाद जब हमने दूसरे दो नंबर्स को एसोसिएट किया तो हमारे पास आंसर आया completely different. What we did was 4 - 3 was 1 and 5 - 1 was 4. So एक तरफ आंसर आया -2 और दूसरी तरफ आंसर आया 4. They are completely different answers. So associative law
doesn't work with subtraction. Now have a look at multiplication. 5 multiplied by 4 multiplied by 3. Right. Let's do this. 5 multiplied by 4 is 20. 20 multiplied by 3 is 60. Right? 60. 60. अब इस आंसर को एक तरफ लिख लेते हैं. Second case. 3 multiplied by 4 multiplied by 5. Right. So पहले हम 3 और 4 को multiply करेंगे. 3 4 4 3s are 12. Very good. 12. 12 5s are 60. And we have got the same answer. So हमने देखा कि multiplication पे associative law work करता है. So addition and multiplication ये दो वो चीजें हैं जिन पे अभी तक associative law काम कर रहा है. हमने division पे चीज नहीं चेक की. So we cannot say कि वहां पे क्या आंसर आता है. अब हम इसको division से चेक करते हैं. Again, we'll use the same numbers. 5 divided by 4 divided by 3. Right. Oh, 5 divided by 4 divided by 3. इससे हमारे पास आंसर डेसिमल में आ सकता है. एक काम करते हैं, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं. So let's take 3 other numbers. 100 divided by 10 divided by 2. Right? Calculation बहुत आसान हो जाएगी. 100 divided by 10. What is 100 divided by 10? 100 divided by 10 is 10 tens are 100. So the answer is 10. Right? And 10 divided by 2? 10 divided by 2 is 5. So 100 divided by 10 divided by 2 will give you an answer that is 5. Right? अब हम इस आंसर को यहां पे लिख लेते हैं. Second case. अभी हमने पहले 100 और 10 को डिवाइड किया, फिर रिजल्टेंट आंसर को 2 से डिवाइड किया. अब हम 10 और 2 को डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 100 को उस नंबर से डिवाइड कर देंगे. राइट? सो वील पुट ब्रैकेट्स ऑन अराउंड 10 and 2. सो 100 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइड बाय 2. पहले हम 10 डिवाइड बाय 2 करते हैं. व्हाट इज 10 डिवाइड बाय 2? 10 डिवाइड बाय 2 इज 5. देन 100 डिवाइडेड बाय 5 इज 20. सो answers are different. पहले वाले केस में the answer was 5 और दूसरे केस में the answer is 20, which means that associative law does not work with division. Associative law division के साथ भी काम नहीं करता. ये कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है. So associative law जिस तरह commutative law, right, subtraction और division के साथ काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से associative law भी subtraction और division के साथ work नहीं करता. So it's only applicable to addition and multiplication.